श्वास, मेरा ध्यान, मेरी आस, मेरा अभ्यास हो तुम दुर्योधन। प्रमाण कोटि का प्रवास सफल हो, ये आवश्यक है पुत्र। अवश्य होगा मामाश्री, अवश्य होगा। कल प्रमाण कोटि में सभी पांडवों का वध कर दूंगा मैं। कभी नहीं मेरे होने वाले सम्राट, कभी नहीं। कभी एक साथ प्रहार नहीं किया जाता और योजना प्रकट हो जाने का भय बढ़ जाता है। घोड़े की चारों खुरों पर एक साथ लोहे की नाल कभी नहीं ठोकी जाती पुत्र। सर्वप्रथम उन पांचों में से सबसे अधिक बलवान को मार दो। भीम, भीम ही सबसे बलवान है। उत्तम भोजन की सुगंध से खींचा चला आएगा वो। फिर उसके भोजन में ये मिलाकर उसकी हत्या कर देंगे हम। माता, माता क्या अब भी क्रोधित हो? क्रोध? नहीं, मैं तुम पर क्रोधित हूं तो तुम मुझे भवन के बाहर फेंक दोगे। बलवान हो तुम और बलवान पर क्रोध नहीं करते भीम। माता, ऐसा मत कहो माता। किंतु माता, अपमान करना उन्होंने आरंभ किया था। अवश्य उन्होंने किया होगा, किंतु क्या प्रत्येक आह्वान का उत्तर देना आवश्यक है? किंतु माता, अगर कोई हमारे पिताश्री का अपमान करेगा तो हम किस प्रकार शांत रहेंगे? पुत्र, ये हस्तिनापुर नगर है, वन नहीं। वन में भूख का साम्राज्य होता है, नगरों में स्वार्थ का साम्राज्य होता है। पशुओं की भूख संतुष्ट हो जाती, स्वार्थ कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए प्रत्येक पद पर राजनीति का सामना होगा यहाँ पुत्र।
हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए ना माता, घर मानकर वास करने आए हैं। तुम उचित कह रहे हो, केवल प्रेम से ही घर में स्थान प्राप्त होता है। पुत्र भीम, मेरा क्रोध चिंता के कारण जन्मा है। यदि तुम में से किसी को कुछ भी हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, परलोक नरक बन जाएगा। पुत्र, स्वार्थ संयम नहीं रखता, केवल प्रेम के पास स्वयं की आशा होती है। अपने आप में संयम रखो। मुझे विश्वास है ताजश्री तथा ज्येष्ठ भ्राताश्री शीघ्र ही दुर्योधन के दुराचार का कोई उपाय ढूंढ लेंगे। आज ब्रह्मांड कुटी जाने का आयोजन भी इसलिए किया होगा ताकि तुम 105 भाइयों में मित्रता हो जाए। हाँ माता, हम भी उनके हृदय में पूर्ण विश्वास उत्पन्न करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज्ञा दीजिए। अवश्य कर्ण और वृषाली एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सारा गांव जानता है। और कर्ण महोदय जैसा जमाता पाकर मेरा कुल भी धन्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु क्या चल रहा है माता? विवाह निश्चित किया है तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का। तुम्हारा विवाह निश्चित किया है कर्ण वृषाली के साथ। हाँ पुत्र का। माता, विवाह का अधिकार केवल स्वतंत्र व्यक्ति को होता है, क्योंकि पत्नी को सुख देने का वचन केवल स्वतंत्र व्यक्ति पूर्ण कर पाता है। कारागार में विवाह नहीं होते माता, और इस समय सूत का जीवन केवल एक कारागार है। नहीं कर, एक पत्नी के लिए पति का साथ ही सबसे बड़ा सुख है। उससे अधिक एक पत्नी और क्या मांगती। मुझे विश्वास है कर, अपनी पत्नी को दांव पर लगा के तुम जीवन का द्यूत नहीं खेलोगे। नहीं कर्ण, मना कर दो इस विवाह से। अपने पिता की हट पर अपने सपनों का बलिदान नहीं दे सकते तुम। सारे सूत समाज में क्रांति लाने का ध्येय है तुम्हारा, उसका त्याग नहीं कर सकते तुम। भ्राताश्री, आप स्वयं तो सन्यासी हैं, मेरे पुत्र के जीवन में संघर्ष क्यों भर रहे हैं? हाँ, मैं सन्यासी हूं, क्योंकि मेरे पास जो स्वप्न है उसे पूर्ण करने के लिए ना तो मेरे पास साहस है ना ही सामर्थ्य। मत करो ये विवाह। वसंत पंचमी के दिन जिस प्रतिशोध की योजना बनाई है उसका विस्मरण मत करो।
पुत्र कर्ण, वसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल ही तुम्हारा विवाह होगा, ये हमारा निर्णय है। और उसके पश्चात यदि अपनी पत्नी के भाग्य में दुख लिखकर अपनी योजना पूर्ण करना चाहोगे, हम आड़े नहीं आएंगे, किंतु विवाह होकर ही रहेगा। पुत्र, अरमान कोठी में कोई संघर्ष का कारण मत देना। अपने भाइयों पर विश्वास रखना। हाँ माता, ऐसा ही करेंगे। किंतु तुम 5 निरंतर एक दूसरे के साथ रहना। तुम 5 पांडव एक दूसरे की सुरक्षा हो। जासवंती के फूल श्री गणेश की आकृति तब दिखती है जब 5 पंखुड़ियां सुरक्षित हो। एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अंतर मत रखना। सूतपुत्र कर्ण, राजकुमार युधिष्ठिर ने तुम्हें स्मरण किया है। शीघ्र चलो, उन्हें प्रमाण कोटि जाने के लिए अभी निकलना है। राजकुमारों को प्रतीक्षा नहीं करवाई जाती। कर्ण, यदि मुझे और वृषाली को फूलों की माला के स्थान पर बेड़ियों से बांधने का निर्णय आप लोगों ने कर ही लिया है, तो मैं मान्य करता हूं। मैं और वृषाली वसंत पंचमी के दिन विवाह कर लेंगे। मेरे होने वाले सम्राट। ये खीर भीम का अति प्रिय भोजन है पुत्र, ऐसा सुना है मैंने। तुम्हारा भाई है वो, मृत्यु के समय उसे सुख प्राप्त हो, ये कर्तव्य है तुम्हारा। विष की केवल 1 बूंद पर्याप्त होगी पुत्र। अब बस उस भीम को इस खीर तक पहुंचाना होगा मामाश्री। इन भाइयों को अलग करना ही होगा। वो लोग यहाँ पहुंचते ही होंगे।
कितना सुंदर है ये स्थान। तभी तो राजकुमारों के लिए आरक्षित किया गया है ये। जाइए, खेलिए। कर्ण महोदय, आप चिंतित हैं या क्रोधित? चिंता और क्रोध के उपरांत भी भावनाएं होती हैं, जैसे हताशा और निराशा। किंतु वो आप नहीं जान पाएंगे राजकुमार। नकुल, सहदेव, तुम दोनों क्रीड़ा करने नहीं जाओगे? ओ, अर्थात मेरी छोटी सी चेष्टा आप लोगों ने मन पे ले ली। सहदेव, नकुल, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूं। यदि फिर भी चाहते हो तो मैं तुम सबसे क्षमा मांग सकता हूं। नहीं नहीं, क्षमा का कोई कारण नहीं दुर्योधन। नकुल, सहदेव, जाओ क्रीड़ा में भाग। किंतु ज्येष्ठ, पिताश्री के शब्दों का स्मरण करो भी। क्षमा ही संबंधों का प्रथम आधार है। अर्जुन, तुम तैरने नहीं जाओगे? यदि अनिवार्य है तो मैं जाऊंगा, किंतु मेरा मन नहीं है ज्येष्ठ। अर्जुन, सुना है तुम अद्भुत बाणा वाली हो। अपनी धनुर्विद्या विद्या का प्रदर्शन तो करो। रक्षण कर सकता हूँ, प्रदर्शन कर सकूं उतना अभी धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं है। किंतु कर्ण महोदय अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करेंगे। किंतु ये तो सूत पुत्र है। तो क्या सूत पुत्र में सामर्थ्य नहीं होता? घोड़े भी बलवान होते हैं अर्जुन, किंतु रथ खींच सकते हैं, आखेट नहीं कर सकते। किंतु हम तो मनुष्य की बात कर रहे हैं ना भ्राताश्री। कर्ण महोदय, आप अपनी कला सिखाइए, अर्थात दिखाइए। रहने दीजिए राजकुमार। घोड़ा यदि आखेट करेगा तो सिंह लज्जा से धरती में समा जाएगा। भ्राताश्री, अगर अनुमति हो तो मैं कर्ण महोदय के साथ इस विस्तार का अभ्यास करने जाऊं? जाओ अर्जुन। कर्ण महोदय, आपने अपने सामर्थ्य क्यों सिद्ध नहीं किया? सामर्थ्य के सामने सामर्थ्य सिद्ध किया जाता है, अधिकारियों के सामने अधिकार सिद्ध करना पड़ता है। किस बात का अधिकार? सामर्थ्य का अधिकार। मेरे पास सामर्थ्य तो है किंतु अधिकार नहीं। यदि आप धनुष उठा लेंगे तो अधिकार भी आ जाएगा।
कर्ण महोदय, यही अवसर है सामर्थ्य और अधिकार दोनों सिद्ध करने का। रक्षा करने हेतु आपको धनुर्विद्या का प्रदर्शन तो करना ही होगा ना। उठाइए धनुष, चलाइए तीर, उठाइए धनुष कर्ण महोदय। चलाइए तीर, उठाइए धनुष, सिद्ध कीजिए अपना अधिकार, उठाइए धनुष।